को वचन दिया कि भाई मैं वापस लौट करके नहीं आऊं तो अमुक अमुक पाप मुझे लगे। सुनत सिंह बोला, है गाई शपथ तोर मेरे मन भाई, और हमरे मन विश्वास तियारो, जित चाहो तित वेग सिधारो, और आयो आतुर शीर पियाई, अस जन जान्यो ठग्यो बनाई। सिंह ने बौला गाय से कह दिया, बोल मैं तेरा विश्वास करता हूं, अब तूने सोगन खा ली है, छोड़ देता हूं तेरे को। जाओ तुम अपने बच्चे को दूध पिला करके वापस लौट के मेरे पास आ जाना। इस प्रकार सिंह ने कहा और बौला गाय वहां से चली अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए। वो शेर से कहा, अहो सिंह तब ठगन की समरथ का की आय, ठगा चाहे जो और को सो ही ठग जाए। बौला ने कहा, तुम्हें कौन ठग सकता है? और दूसरी बात, कोई आदमी दूसरे को ठगता है तो सही अर्थों में वो और किसी को नहीं ठगता, खुद ही ठगाता है। यदि अपन किसी और को विचार करते हैं कि मैं ठग रहा हूं तो अपन स्वयं ठगे जाते हैं उस समय, और किसी को क्या ठग पाए। कई आयु हरि को पाई, हुकरत बहुला तुरत सिदाई, पहुंची तब बछरा के तीरा, और बाल विलोक गई सब पीरा। इस प्रकार कह करके बौला गाय वहां से चली और हुंकार भरती हुई अपने बछड़े के पास में गई। बछड़ा जननी देख डिग आवा, और चोम चाट मां दूध पीवा। अपनी मां को आई हुई देख करके और बौला का बछड़ा तुरंत उनके पास में आया। और गाय की एक आदत होती है कि वो अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है ना तो प्रेम से उसको चाटती जाती है, और दूध पिवाया। चित उदास अंबा कर जानी, बोला बच्चा अग्रवे बानी, मात विकल देखो मैं तोई, कारण कौन बताओ मोई। अपनी मां को उदास देख करके वो बछड़ा कहने लगा, बोले मां क्या बात है, मैं आज तेरे को चिंता में देख रहा हूं, तेरे को क्या चिंता है? एक बात है, कोई आदमी आदमी के चेहरे को देख के पहचान जाए, इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है? कि भाई आदमी भीतर से ये प्रसन्न चित्त है, उदास है, उसका चेहरा आदमी का सब कुछ बता देता है। तो मां की उदासी और चिंता को देख करके बछड़ा कहने लगा, बोले मां तेरे को चिंता है, कोई परेशानी है? और क्या परेशानी है मुझे बताओ, कारण कौन बताओ मोई। बौला कहे पियो सुत शीरा, जय कारण आयो तव तीरा। बौला गाय ने कहा, बोले बेटे तुम तो दूध पियो और मैं तेरे लिए ही लौट करके आई हूं, नहीं तो आज मेरी तो जान जा रही थी। आज न्यार ले मोई बेटा, काले ते नहीं होई पुन बेटा। बौला गाय ने कहा, बोले बेटे आज तो मुझे देख सकता है, मेरा दूध पी सकता है, आज के बाद वापस अपना मिलन नहीं होगा। तो वो जानती है कि मैं शेर को वचन दे के आई हूं और वहां जाने पर शेर मुझे खा जाएगा। वन में हरि गेरियो ऐ खेओ, सोहे दे आई फिर ए हो, बोला बच जाऊं मैं माई, तेरे बदले हमें हरि खाई। यहां वैसे हरि नाम भगवान का भी है, हरि नाम शेर का भी, तो यहां शेर के लिए हरि शब्द का प्रयोग हुआ। बौला ने कहा कि मैं एक शेर को वचन दे करके आई हूं और उनके सामने सौगंध खा के आई हूं, इसलिए तुझे दूध पिला के मैं वापस वहां जाऊंगी और वो मुझे खा जाएगा। तो उस बछड़े ने कहा, बोले मां तू मत जा, मैं जाऊंगा और वो शेर मुझे खा करके अपनी भूख मिटा लेगा। बोला बच जाऊं मैं माई, और तेरे बदले हमें हरि खाई, तेरे बदले में शेर मुझे खा लेगा। धर्मवान माता ते आई, तब सेवा मोई करनो चाहिए। गाय का बछड़ा कह रहा है, बोले मां ये तेरी सेवा का मुझे मौका मिला है और मैं ये सेवा करूंगा। जाते मम होवे उदारा, सुन बौला उन वचन उचारा। गाय का बछड़े ने कहा,
कि ये सेवा मैं करूंगा तो मैं संसार से पार हो जाऊंगा। इस प्रकार अपने बछड़े की बात सुनकर के और बहुला कहने लगी, हे सुत आई मृत्यु मम तेरी आई ना। बेटे मृत्यु तो मेरी आई है, तेरी अभी नहीं आई है, तो मेरे बदले में तू कैसे मर सकता है? और बात भी ठीक है, मौत जिसकी आती है उसी को जाना पड़ता, बदले में कोई जा नहीं सकता। मेरी बद तू कौन विधि जय हरि मुकमाई, मेरे बदले में तू शेर के मुंह में कैसे जा सकता है? बहुला ने अपने बेटे को उपदेश किया। यहां पर एक नीति शास्त्र की बात आई, सुन सुत मम उपदेश। बहुला गाय ने कहा, बेटे अब मेरा शरीर तो जाने वाला है, इसलिए मैं तुझे उपदेश करती हूं, तो मेरी बात सुन। सुन सुत मम उपदेश नखी नारी नृप श्रृंगधर और सरसु शस्त्र अकुलेश इन विश्वासन कीजिए। सोरठे के अंदर बहुला ने कहा, बोले बेटे ये मेरा अंतिम उपदेश है और इसको तुम ग्रहण करो। इतने लोगों का विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुला ने कहा, सबसे पहली बात उन्होंने कहा, नाखून वाले जीव का भरोसा नहीं करना। नाखून वालों में जैसे शेर, बिल्ली, कुत्ते इत्यादि ये जानवर होते हैं, तो इन जीवों का भरोसा नहीं करना, विश्वास लायक ये नहीं होते। आप जानते हो आदमी कुत्ते को पालता है और कुत्ता आदमी को ही कई बार काट जाता है। आप कहेंगे नाखून वाले जीवों में तो आदमी भी आता है, तो आदमी कौन सा विश्वास लायक है? आदमी के भी नाखून होते हैं, आदमी के नाखून अलग ढंग के होते हैं और शेर, कुत्ते और बिल्ली के नाखून अलग ढंग के होते हैं। इन जानवरों के लिए बात आई है कि इनका विश्वास आदमी को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात आई कि नारी का विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्रियां ज्यादा विश्वास लायक नहीं, नीति शास्त्र ये कहता है। ताकि तो वैसे आप सत्संगी हो, आप लोगों की बात नहीं है, ठीक है। देखो भाई, सत्संगी जो जीव होता है ना, उनका जीवन कुछ अलग ढंग का होता है, बदल जाता है। और आपको तो मुझे ये बात कहनी पड़ेगी, और नहीं कहूं तो भाई मेरी सत्संग में तो आप लोग ज्यादा आती हो, ताकि बात ये आई है कि स्त्री का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक बात है, भागवत के अंदर ये बात 2 श्लोकों के अंदर आई, जब धुंधुकारी को मारा था ना, उस समय की स्त्रियों का आदमी को पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। आदमी को एक तो स्त्री का पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, और एक अंतर की बात स्त्री को नहीं बतानी चाहिए। यह नीति शास्त्र का ऐसा उपदेश है। फिर एक बात बताई कि राजा का भी विश्वास नहीं करना ज्यादा, वो लोग भी विश्वास के लायक नहीं होते, उन्हीं का कोई भी अपना नहीं होता है। और मैं तो राजाओं के साथ साथ महंतों की बात भी कह देता हूं कि महंत और ये आचार्य, शंकराचार्य जो भी बड़े बड़े होते हैं, जगत गुरु आदि, ये भी ज्यादा विश्वास और मित्रता के काबिल नहीं होते हैं। कोई चुगली मत कर देना हो महाराज सत्संग में ऐसी बात बता रहे थे, बोलो राम। ये नीति शास्त्र का उपदेश है कि ये लोग विश्वास के लायक नहीं होते, इनका ज्यादा भरोसा नहीं करना। मैंने देखा भी है कई बार, इनको जब अपना काम निकालना होता है ना, हर आदमी को अपनाता है और काम निकालने के बाद छोड़ देते तुरंत। ये इन लोगों की नीति होती है, तो इनका भला अपना पराया कोई होता नहीं। ये लोग विश्वास काबिल नहीं होते। स्त्री विश्वास लायक नहीं होती है, नाखून वाला जानवर विश्वास लायक नहीं होता है, और राजा विश्वास लायक नहीं होता है। और फिर कहा श्रृंग वाला जीव, जैसे भैंसा है, सांड है, रोज, ये सींग वाले जानवर होते हैं, इनका भरोसा नहीं करना, इनके पास में नहीं जाना। और नीति शास्त्र तो यह भी कहता है कि सींग वाले जीव के आगे से कभी नहीं निकलना। जैसे कहीं सांड खड़ा हो ना, उसके आगे से नहीं निकलना, पीछे से निकलना चाहिए आदमी। इन जीवों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आक्रमण कर दे। कई बार होता ना, कई बार इन जानवरों को रोटी देते हैं, देते देते ये मार देते आदमी को। और एक शस्त्रधारी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। शस्त्रधारी आदमी का भी, जिसके हाथ में शस्त्र हो, उनका भी विश्वास नहीं करना।
इन विश्वास न कीजिए। बउला ने अपने बेटे से कहा, क्योंकि वो शेर के चंगुल में फंस चुकी थी और वचन देकर के आई है, जाना वापस वही है और वो मार डालेगा इसको, ऐसी उनकी सोच है। तो अपने बेटे से इस प्रकार का, अस कई चली गोवन डिग आई, देख मिली सुरभि सब दाई। ऐसे अपने बेटे को उपदेश करती हुई वो बउला गायों के अंदर आकर के मिली। तो इन जानवरों में परस्पर प्रेम होता है। एक बात, एक गायों में कुछ विशेषता देखी हम, आदमी से ज्यादा कई बार तो जानवर वफादार निकल जाते हैं। एक गायें जो होती है ना, गायें जो चराते लोग, ये आदमी जब गायें चराते उस समय इन पर कोई आक्रमण करे तो महाराज गायें उसको मारने नहीं देती, उनको मारने वाले को तुरंत मार के भगा देती, गायें टूट पड़ती उसके ऊपर। ये गायों की जो छांगे होती वो चराते हैं, उन लोगों को पता है इन बातों का। ये गौशाला वाली गायें अलग होती है, वो जो घरेलू गायें होती है गुजरों के पास होती है, रेबारियों के पास होती है वो गायें ज्यादा। तो गायों में जाकर के ये मिली और परस्पर चर्चा हुई। पूछन लगी कुशल की तरह हूं, गिर पर गईन सिंह ते गयो। गायें पूछने लगी बउला से, बोले कि तुम सकुशल तो और वापस कैसे आ गई? तुम तो उस पर्वत पर चली गई थी जहां पर शेर रहता है, और उस शेर ने तुझे छोड़ कैसे दिया? खाए लेत रहे मृग राजा, सोई दे आयन सुत काजा। सब सो विनय करो कर जोरे, क्षमा कीजिए अवगुण मोरे। बउला गाय ने कहा कि ऐसा है कि मैं वहां गई थी और शेर ने मुझे पकड़ लिया, मैंने वचन दिया उसको वापस आने के लिए, और अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए मैं यहां आई हूं, और वापस मैं वहीं जा रही हूं। मेरी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। आदमी क्या करता, कई बार जब मृत्यु को प्राप्त होता, मौत एकदम निकट आती है, तो आगती पागती खड़े लोगों से माफी मांग लेता, भाई कोई अपराध हुआ हो, कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर देना। और यहां का अपराध यहां क्षमा कर दे तो आगे दंड नहीं भोगना पड़ता। इसलिए जैनी भाई लोग होते हैं ना, इनमें एक दिन ऐसा आता है कि उस दिन ये सब एक दूसरे से माफी मांगते, क्षमा मांगते, ठीक है। और ये अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। चाहे किसी के प्रति अपराध हुआ न हुआ, सबसे माफी मांग लो, क्षमा मांग लो। जिससे कोई भूल हुई भी है तो माफ हो जाए। क्षमा कीजिए अवगुण मोरे, हो अब जात सिंह के पासा, सुनत सकी सब भई उदासा। बउला ने कहा, मैं शेर के पास जाती हूं, ऐसी बात इसके मुंह से सुनी तो सब गायें उदास हो गई एकदम। बोली विलक शास्त्र से कही, झूठ कही ये प्राण जो रही। गायें सब कहने लगी, बोले कि अपने प्राण बचाने के लिए झूठ बोल जाना चाहिए, इसलिए शेर को तुम वचन दे के आई हो, लेकिन वहां मत जाओ, क्योंकि अपने प्राण बचाने के लिए झूठ बोलना कोई पाप नहीं है। ऐसी बात कही तो बउला ने कहा, तई ते बउला तुम मत जाओ, घर बैठे निज प्राण बचाओ, मत जाओ, अपने प्राणों को बचाओ। बउला ने कहा, बहुला कहा सकी सुन लेऊं, अस उपदेश हमें मत देऊ। बउला गाय ने कहा, बोले सखी बात यह है कि ऐसा उपदेश तुम मुझे मत करो, और मेरे को ये बात बिल्कुल ही नहीं जम रही है। आपन प्राण वचन के हेता, झूठ कहे तई मानो प्रेता, पर के प्राण झूठ के बाचे, झूठ नहीं सो जाने साच। बउला ने कहा, अपने प्राण बचाने के लिए कोई झूठ बोलता है तो मरने के बाद वो प्रेत बनता, उस आदमी को प्रेत जैसा मानना चाहिए। और दूसरे के प्राण बचाने के लिए कोई झूठ बोल जाए तो वो झूठ सच के जैसा होता है। दूसरे के प्राण बचाने के, अपने प्राण बचाने के लिए झूठ बोले, इसका मतलब तो स्वार्थ आ गया ना। जाकी मृत्यु मरे नर सोई, आप अकेलो संगन कोई, सत्य समान धर्म नहीं, धर्म कोई नाई, पापन झूठ सरिस जगमाई। बउला ने कहा,
मृत्यु आने पर सबको मरना पड़ता, कोई बच नहीं सकता। और मौत छोड़ती नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई झूठ बोल करके आप बच जाएंगे। बहुला ने कहा सत्य के समान कोई धर्म नहीं है और झूठ जैसा कोई पाप नहीं है। इसलिए आदमी को ज्यादा से ज्यादा सच बोलने का प्रयास करना चाहिए। कई बार अपन देखते हैं कि छोटी छोटी बातों के अंदर आदमी सौगंध खा जाता है, झूठ बोल जाता है। छोटी छोटी बातों आप नहीं जानते हो, अकारण झूठ बोलने से अपनी जबान की शक्ति नष्ट होती है, आदमी का पुण्य नष्ट होता है। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। साच जैसा कोई धर्म नहीं और झूठ जैसा कोई पाप नहीं। एक बात है, झूठ क्यों बोले? सच तो सामने आता है। और कई बार ऐसा होता है कि आदमी एक बार झूठ बोलता है तो उस झूठ को छिपाने, सिद्ध करने के लिए 50 झूठ उसको और बोलनी पड़ती। उससे तो अच्छा है कोई गलती हो गई मान लीजिए, तो आप सच बोल दो, सामने वाला क्या करेगा? सिर काटेगा क्या? और सच बोल जाते हो तो हो सकता है सामने वाला तुम्हें माफ भी कर दे और तुम्हारे पर भरोसा भी कायम रहेगा। आदमी को सच बोलो। एक कहानी सुनो आपको भक्तमाल की। क्यों का भक्तमाल की कथा तो सिर्फ 2 दिन की रह गई अपने, कल और परसों की। एक घाटम दे नाम का मीणा हुआ था। उसका काम क्या था? चोरी करना। एक दिन एक संत का सत्संग मिला उसको और महात्मा जी ने कहा भाई जीवन में कुछ नेम लो और भजन करो। उसने कहा महाराज भजन करने की तो मेरी इच्छा होती है, भगवान के प्रति आस्था तो है मेरी, लेकिन मैं मेरा काम नहीं छोड़ सकता। महात्मा जी ने कहा तेरा काम क्या? बोले मेरा काम चोरी करना। चोरी करना मैं नहीं छोड़ सकता। यदि मुझे चोरी छुड़ाओ तो मैं भजन नहीं कर सकता, चोरी नहीं छुड़ाओ तो मैं भजन करूंगा। अब संत ने सोचा भाई चोरी छुड़ाए तो ये भजन करने को राजी नहीं है और चोरी करता हुआ भजन करेगा। तो संत ने कहा चोरी नहीं छुड़ाए और कोई नेम दिलाऊं तो? बोल तो मैं ले लूंगा। तो महात्मा जी ने कहा एक काम करना, सच बोल के चोरी करना। क्या करना? सच बोल करके। तो आप जानते हो साच के और चोरी के कैसे जमे। और ये महाराज सच बोल करके चोरी करना चालू कर दी। एक बार कहते इसके घर पर संत आ गए, घर में कुछ भी नहीं था, एक किसान का लाटा निकाला हुआ था, वहां चला गया ये और अनाज लेने लगा। तो सोता सोता किसान बोल रहा कौन? बोले मैं चोर हूं, थोड़ा अनाज ले जा रहा हूं संत सेवा के लिए। उस आदमी ने ओढ़ लिया अपने ऊपर, कम्बल ओढ़ के सो गया। बेचारे का चोर है थोड़ा ही बोलता है, और वो ले गया, सच में अनाज ले गया और संतों की सेवा कर दी। अब उसने विचार किया कि मैं सच बोल के छोटी मोटी चोरियां करता हूं, मेरे पर कोई आंच नहीं आती है। और महात्मा जी ने कहा तू सच बोल के चोरी भी करेगा तो साच को आंच नहीं, तो सच बोलना चोरी करना। तो बड़े घर में चोरी करते आज। राजा के वहां चला गया तो राज कर्मचारी ने पूछा, वो तो सीधा राजमहल की तरफ जा रहा। बोले कौन है? बोले मैं चोर हूं। कहां जा रहा चोरी करने? कहां करेगा? बोले राजा के यहां। अब लोगों ने सोचा कोई राजा से मिलने वाला आदमी होगा। चोर इतना निडर होकर के थोड़ा ही बोलता है, और वो भी राजा के घर जा रहा। राजा के जहां पर घोड़े बंधे हुए थे वहां चला गया यार। गुड़शाला में गया, लोगों ने पूछा तू कौन है? बोले मैं चोर हूं और चोरी करने आया हूं, घोड़ा चुराऊंगा। विचार किया राजा को जरूरत होगा, कोई राजा ने भेजा होगा आदमी को जो घोड़ा लेने के लिए आया। एक काले रंग का बहुत ही अच्छा घोड़ा था, जो राजा की सवारी का घोड़ा। उस घोड़े को खोल लिया इसने, घोड़े पर सवार होकर के निकल गया। पूछा रे घोड़ा कहां ले जा रहा? बोल चोर हूं और ले जा रहा हूं घोड़ा। किसी ने भरोसा नहीं किया और राजा ने अपने कर्मचारी से कहा कि वो घोड़ा लेकर आओ, मुझे कहीं बाहर जाना। घुड़शाला में आदमी ने आकर के कहा वो राजा साहब का घोड़ा मंगा रहे। बोले घोड़ा तो अभी अभी आदमी लेके गया। बोले कौन लेके गया? बोले वो कह रहा था मैं चोर हूं और चोरी करके जा रहा हूं, ऐसा बोलता बोलता ले गया। अरे बोले वो हकीकत में चोर ही था और घोड़ा ले गया, अब क्या करें?
तो राजा के सिपाहियों ने पीछा किया उसका। अब ये घाटमदेह घोड़ा लेकर के निकला, इसने विचार किया भागे काहे को? भाई गुरुजी ने कहा था साच को आंच नहीं है, सच बोल के चोरी कर ली, भागना नहीं है। थोड़ा दूर गया और एक वृक्ष के घोड़े को बांध दिया और छाया में सो गया आराम से। राजा के सिपाहियों ने पीछा किया और देखा आदमी तो वही है और घोड़ा पेड़ के बंधा हुआ। लेकिन भगवान की ऐसी कुदरत हुई महाराज, घोड़े का रंग बदल गया। भगतमाल का शब्द इस प्रकार है, घाटम घोड़ो दरबार को चोर लियो एक बार, साच बोल सुमिरन कर पीछे पहुंची बार, पीछे पहुंची बार साच जा प्यारा साई, और भया श्याम सो श्वेत शब्द गुरु का उर्माई, सुख सारण तज झूठरे साचा सृजनहार, घाटम घोड़ो दरबार को चोर लियो एक बार। घोड़े का रंग बदल गया तो सिपाहियों ने कहा आदमी तो यही है लेकिन घोड़ा वो नहीं। पकड़ा उसको और कहा तू कौन है? बोले चोर हूं। तो चोर है तो दरबार का घोड़ा तूने चुराया? बोले हाँ। तो घोड़ा कहां है? बोले ये खड़ा है ना, दिखता नहीं क्या? बोले ये घोड़ा दरबार का कहां है? ये तो सफेद है और दरबार का घोड़ा काला था। घाटमदेह ने सोचा मेरे को तो घोड़ा काला दिखता और इनको सफेद कैसे दिख रहा है। फिर ये समझ गया कि ये भगवान की कुछ कृपा हो गई है और ये घोड़े का रंग इन लोगों को सफेद दिखता है, मुझे तो काला ही दिख रहा है। घाटमदेह ने कहा भाई घोड़ा तो वही है और लेके मैं ही आया हूं। अब उस घोड़े को पकड़ लिया सिपाही ने, उसको भी पकड़ा, राजा के सामने ले जा खड़ा कर दिया। बोले महाराज ये आदमी चोर है और घोड़ा इसने छिपा दिया है, उसके बदले में ये घोड़ा है, ये तो सफेद घोड़ा है। तो दरबार ने पूछा रे तू कौन है? बोले मैं जाति का मेणा हूं, मेरा काम है चोरी करना। बोले चोरी करता वो सच बोलता है क्या? बोले मेरे गुरुजी ने कहा था कि साच बोल करके चोरी करना, इसलिए सच बोल के चोरी करता हूं। चोरी करता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, और चोरी करना मीणों का काम है हमारा। और बोले वो चोरी की वो तो ठीक है, मेरा घोड़ा कहां है? बोले घोड़ा यही है। दरबार ने कहा ये है तो ये सफेद क्यों है? घाटमदेह ने कहा ये घोड़ा मुझे काला दिखता है, आपको सफेद क्यों दिख रहा है? तो दरबार ने पूछा कि ये क्या वजह है, तुझे काला दिख रहा है, हमें धोला दिख रहा है। घाटमदेह ने प्रार्थना की भगवान से, गुरु महाराज से, बोले गुरुदेव कृपा करो, ये घोड़े का रंग है वैसा ही दिखा दो इनको। और दरबार ने देखा, देखते देखते घोड़े का रंग काला हो गया। तो दरबार ने कहा कि भाई तू भगवान का भक्त है, महात्माओं की एक बात माननी है, सच बोलने वाली, उससे घोड़े का रंग बदल गया, तब तू चोरी काहे को करता है? भाई ऐसा तू भक्त है कि संतों की बात का, गुरु की बात का इतना आदर करता है, भजन भी करता है, फिर चोरियां काहे को करता है? चोरी करना तो ठीक नहीं है। उसने कहा महाराज पेट भराई होती नहीं है और परिवार को पालना पड़ता, बिना चोरी माल कहां से लाए? हमारे और तो कोई धंधा है नहीं। दरबार ने कहा ऐसा कर तेरी नौकरी लगा देते यहां, ठीक है। राज दरबार में नौकरी मिल गई। अब आराम से परिवार का गुजारा चलने लग गया और वो भजन करने लग गया। तो साच जा प्यारा साईं, सच्चाई की बात है भाई। झूठ बोलते रहोगे, बात बात में भजन करोगे, वो शक्ति भी नष्ट हो जाएगी और भगवत प्राप्ति होगी नहीं। इसलिए साधक को चाहिए कि महाराज झूठ न बोले, सच बोले। सत्य समान धर्म नहीं कोई, और पापन झूठ सरिस जग आई। झूठ जैसा पाप नहीं है और सत्य के जैसा कोई धर्म नहीं। फिर बउला ने कुछ उदाहरण देकर के गायों को उपदेश किया है। शिवते झूठ कयो चतुरानन, जग में पूज्य नहीं तई कारण। एक बार ब्रह्मा जी झूठ बोल गए, इसके कारण ब्रह्मा जी की पूजा साफ हो गई मृत्युलोक में। शिव जी के सामने झूठ बोले, जब से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। आप जानते हो भागवत में कथा आती है ना, शिव जी की उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से हुई है ना। वैसे सदाशिव जो निर्गुण निराकार है वो तो कहीं उत्पन्न होता ही नहीं, लेकिन रुद्र रूप में शिव की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के सिर से भ्रुकुटी से हुई है।
तो ब्रह्मा जी तो शिव जी के पिता है ना, लेकिन अगर मृत्युलोक के अंदर आप देखो तो शिव जी की पूजा ज्यादा होती है ब्रह्मा जी की। तो शिव जी की पूजा, ब्रह्मा जी का तो एक मंदिर है, कौन सा? पुष्कर के अंदर। कोई छोटा मोटा अब और बढ़ गया तो वो बात अलग है, मुख्य मंदिर एक ही है। और सियते झूठ नदी गो कहूं और भक्ष अभक्ष गुप्त वे गयो। कहते हैं नंदीश्वर ने एक बार शिवजी से झूठ बोला और उसी कारण से गाय, वैसे तो देखा जाए तो गाय पवित्र है, लेकिन गाय का मुंह पवित्र नहीं। गाय की सारी चीजें पवित्र हैं। गाय के चरणों की रज पवित्र है, गाय का गोबर पवित्र है, गाय का दूध पवित्र है, लेकिन मुंह गाय का पवित्र नहीं है, मुंह गंदा है, क्योंकि गाय गंदी चीज खाने लग गई। और शिवजी से जब नंदीश्वर ने झूठ बोला ना, तभी से ये गायों के अंदर दोष आ गया और गंदी चीजें गायें खाने लग गई। हारि श्रुति निंदा झूठ बखानी भय बोध सोई पातक जानी। ये कुछ महात्मा बुद्ध के लिए बात आ गई है, इस बात को मैं यहीं छोड़ देता हूं। ये कुछ झूठ की ऐसी बात आई है, बौद्ध धर्म, वैसे क्या है कि ये कुछ बौद्ध धर्म के खंडन संबंधी प्रसंग है, इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूं। राम उमा संबुते झूठ उचारा तय कारण दुख लयो अपार। पार्वती सती ने शिवजी से झूठ बोला और इस कारण उसको बहुत क्लेश उठाना पड़ा, दुख भोगना पड़ा। और सती ने कब झूठ बोला था? एक बात है, सती के जीवन में कुछ दोष आए। पहला दोष तो यह आया कि उसने राम पर संदेह किया कि राम ब्रह्म नहीं है, राजा का बेटा है। फिर शिवजी ने समझाने की कोशिश की तो शिवजी की बात पर भी उन्होंने भरोसा नहीं किया। एक बात है, कोई महापुरुष बात बताए तो श्रद्धा करनी चाहिए, उस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए और मानना चाहिए। वैसे तो नीति शास्त्र ये कहते हैं कि अपन कोई काम करे और उसके लिए 5 आदमी मना कर दे, फिर वो काम राइट हो तो भी नहीं करना चाहिए। हो सकता है अपनी नजर में राइट है, लेकिन वो काम कोई न कोई अर्थों में गलत है, इसलिए 5 आदमी मना कर रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, उन आदमियों की बात कभी सुने ही नहीं, और सुने तो माने ही नहीं। उनको अपन अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? आड़ू लट। आड़ू लट का मतलब जानते हो? लट कभी लुलता ही नहीं है। ऐसी जिद्दी जो लोग होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? आड़ू लट। तो सती ने महाराज शिवजी के उपदेश पर भरोसा नहीं किया, मन में संशय बना ही रहा। और एक बात है, संशय आत्मा का तो विनाश ही होता है, सदगति नहीं होती। संशय आत्मा विनिश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मा। शंकर जी ने कह दिया तेरे को विश्वास नहीं होता तो परीक्षा कर ले। अब जो आदमी चूक करता है ना, वो चूकता ही जाता है। पहली गलती की, राम पर संदेह किया। दूसरी गलती की, शिवजी की बात पर विश्वास नहीं किया। और तीसरी गलती की, राम की परीक्षा लेने के लिए निकल गई। और चौथी गलती और की कि सीता का रूप धारण कर लिया। सती ने सीता का रूप धारण किया। अब जानते हो, शिवजी सीता को तो मां मानते हैं, और सती शिव की पत्नी है और सीता का रूप धारण कर लिया। फिर राम जी ने कुछ अपना प्रभाव दिखाया और संशय की तो निवृत्ति हो गई। लेकिन अब सती ने विचार किया अब क्या करना, शिव जी को क्या कहें। राम तो ब्रह्म है, परमात्मा है, क्योंकि राम जी ने सीता जी से ही दर्शन दिए सती को। जब संशय की निवृत्ति हो गई, राम जी ने यह भी कह दिया, बोले अकेली कैसे घूम रही हो, भगवान शिव का है। सीता के रूप में थी, फिर भी राम जी ने सती कह करके पुकारा। वापस शिवजी के पास में आ गई तो शिवजी ने कहा परीक्षा ले ली। बोला हाँ, कैसे ली? तो यहां झूठ बोल गई, कचुन परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। मैंने परीक्षा ली नहीं, मैं तो गई और जाकर के राम जी को प्रणाम करके आ गई। शिवजी ने कहा प्रणाम ही करना था तो मेरे साथ ही कर लेते। पति प्रणाम करे और पत्नी ने करे। बात जितनी विद्याएं हैं वो सब शिवजी के सिर से निकली।
टोटल विद्या है, चाहे वो ब्रह्म विद्या हो, चाहे योग की विद्या हो, चाहे उपासना की बात हो, सब शिव जी से विद्याएं प्रकट हुई। संगीत हो, संस्कृत भाषा के जो मूल मूल सूत्र है ना, वो शिव के डमरू से उत्पन्न हुए। तो वहां तो ज्ञान की कोई कमी नहीं है ना। शिव जी ने कहा, प्रणाम करके आई, परीक्षा लेने के लिए गई, शिव जी को संदेह हो गया। शिव जी तो समझ गए ना कि सती झूठ बोल रही। आंखें बंद करके शंकर जी ने ध्यान किया और सब बातें देख ली। सती ने जो सीता का रूप बना, शिव जी ने देख लिया। शिव जी ने विचार किया क्या करें। अब शिव जी कहते हैं, मन ही मन के अति प्रेम है सती के प्रति, अब छोड़ू तो इसको कैसे छोड़ू, और पत्नी के रूप में इसको स्वीकार कर नहीं सकता, और त्याग भी तो कैसे करूं, बहुत प्रेम है ना। आखिर शिव जी ने मन ही मन संकल्प कर लिया, बोले ये शरीर रहेगा सती का जब तक मैं इसको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसने मेरी मां का रूप धारण कर लिया, मां का रूप है। शिव संकल्प की इन मन में। और आप जानते, कैलाश पहुंच गए और वहां जाकर के शंकर जी ने ध्यान लगा लिया। 87,000 वर्षों तक ध्यान करते रहे। आंख खुली तो पत्नी का आसन कहां है। आदमी पत्नी को पास में बिठाता है ना, बाईं तरफ है ना, लेकिन सन्मुख शंकर आसन दी ना। सती को आसन आज सामने दिया, सामने बैठने के लिए कहा, अपने बगल में नहीं बैठा। सती भी समझ गई कि मेरे पति ने त्याग कर दिया। क्यों किया शिव जी ने त्याग सती का? सती जब झूठ बोली थी इसलिए उनके पति ने त्याग कर दिया, और आखिर सती को वो शरीर छोड़ना पड़ा, अपने पिता के यज्ञ में जाकर के, और उस शरीर को छोड़ा। तो बहुला गायों से कहती है, बोले झूठ जैसा कोई पाप नहीं है। उमा संबुते झूठ उचारा। सती ने एक बार झूठ बोला और उसके कारण बहुत सा क्लेश उनको उठाना पड़ा। नरवा कुंजर धर्म बखाना तय अग भयो अंगुष्ठ पासाना। बोले युधिष्ठिर एक बार जीवन में झूठ बोला था, और पूरा झूठ नहीं, अधूरा झूठ था, लेकिन वो अधूरा झूठ उनके गुरु की जान ले ली थी। इसलिए युधिष्ठिर का शरीर हिमालय में नहीं जला, गला नहीं, लेकिन उसका पैर का जो अंगूठा है वो पत्थर का बन गया था। यहां पाषाण की बात आई, कहीं पर आती है कि पैर का अंगूठा मात्र गला था उनका। थोड़ा सा अंश मात्र में झूठ बोला। अश्वत्थामा यह तो नरोवा कुंजरो। आप जानते हैं ये घटना कैसे घटित हुई? जब युधिष्ठिर सतोपत पे पहुंचा, बद्रिक आश्रम के ऊपर, उनके चारों भाई गल चुके, खत्म हो गए, पत्नी भी खत्म हो गई। वहां एक कुत्ता उनके साथ में है, और आज भी कहते हैं सतोपत की यात्रा पर जो निकलते हैं ना, वहां कुत्ता साथ हो जाता, पता नहीं कहां से आ जाता। बद्रिक आश्रम से काफी ऊंचाई पर है सतोपत, बहुत कम लोग जा पाते हैं, सामान भी साथ लेकर के चलना पड़ता है। कोई गए हो तो उनको अनुभव होगा, मैंने तो एक बार सीढ़ी में देखा था, गया तो मैं भी नहीं। कभी कभी मन करता है कि जाने का, तो आगे के लिए क्या कहे, बकावत है न जा रे आड़ी रात भी कहीं करनी बात, कल की बात अपन कर नहीं सकते, गए नहीं। आप लोग गए हो तो आपको अनुभव होगा। तो विमान आया तो कहा कि इसके विमान को नरक की तरफ ले जाएंगे, आपको एक बार नरक चलना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने कहा क्यों? बोले जो झूठ बोलता है उसको नरक में जाना पड़ता। उन्होंने कहा मैंने झूठ बोला ही नहीं। बोले आप बोले? तो बोले वो तो भगवान के कहने से बोले, भगवान प्रकट हो गई कृष्ण वहां। कृष्ण ने कहा मैंने कब कहा झूठ बोलने के लिए? युधिष्ठिर ने कहा आपने तो कहा ना कि अश्वत्थामा हा तो ऐसा बोल दू। बोले मैंने कहा वैसा कहां बोले तुम? मैंने कहा था अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मर गया, बस मैंने कहा उतना ही बोलते तो तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ता।
लेकिन तुमने तो अपनी तरफ से भी तो लगा दिया ना, नरोवा कुंजरो, नरमरा कुंजर है। ये भगवान की भाषा कोई आदमी समझ नहीं पाता एकाएक, और अपनी तरफ से लगाया, इसलिए एक बार नरक देखना पड़ेगा। तो जाओगे विमान में, नरक देख करके फिर स्वर्ग की तरफ चले जाना। और भगवान ने यही कहा था, अश्वत्थामा, तो ये तो झूठ नहीं था ना, अश्वत्थामा मरा ही था। अश्वत्थामा नाम करके हाथी था, उसको भीम ने मार दिया। जितना कृष्ण ने कहा उतना बोल जाते तो वो झूठ होता ही नहीं, क्योंकि अश्वत्थामा मरा। अब वापस प्रश्न करते कौन अश्वत्थामा मरा, तो फिर आगे की बात कहनी थी, हाथी मरा का आदमी मरा। तो भगवान ने तो कह दिया, वो तो मना कर दिया, बोले मैंने कहा वैसा नहीं कहा तुमने, अपनी तरफ से लगाया, इसलिए एक बार जाओ। तो यहां बहुला ने गायों से कहा, बोले कि युधिष्ठिर एक युक्ति से एक बार जीवन में झूठ बोला, उसको एक बार नरक की तरफ जाना पड़ेगा। तब इस बात से क्या लेना चाहिए अपने को, झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। पहली बात तो एक काम करो ना, कम से कम बोला करो, कम से कम। और जब बोलो, जब राम ही राम, खाली जिव्या कहो किसका। बोलो तो भगवान की चर्चा करो, व्यर्थ की चर्चाएं कम से कम कर लीजिए। तैते सत्य तजब हम नाई, अस कई चलो के हरी पाई। बहुला ने कहा कि मैं सत्य का तो त्याग नहीं कर सकती। ऐसा कह करके और गायों को प्रणाम करके वो बहुला गाय वहां से चली। नमस्कार सब गोवन कीना, सत्य हेतु जीवन तनु दीना। सब गायों को नमस्कार करके वो गाय चली और सत्य के लिए अपने जान की बाजी लगाई। चलत चलत बहुला ते आई, बैठो रे जहां मृग राई। बोलत भई सिंह मोई खाओ, हो आई निज सुधा मिटा। बहुला गाय ने जाकर के कहा, बोले कि अब मैं आ गई हूं, अब मुझे तुम खा सकते हो, अपनी भूख मिटा लो खा करके। दे कि व्याघ्र के बैठो माई, अबन खाव तोई चौ मर जाए। शेर ने कहा, बोले माता, गौ माता तुम बैठ, अब मैं तेरे को नहीं खा सकता, चाहे भूखे मरता मैं मर भी क्यों न जाऊं, क्योंकि मैं सच्चाई जान चुका हूं कि तू सत्य के लिए वापस मौत के मुंह में आ गई, लेकिन मैं अब तुझे खाऊंगा नहीं। सतवादी कहूं दुख को पावे, और तिमर कहते दिन मणि मिटावे। शेर कहता है सत्यवादी को कभी दुख नहीं हो सकता, कभी तकलीफ नहीं आ सकती, परीक्षा तो देनी पड़ती है सबको। तो कहते हैं कि मणि का कितना भी तेज क्यों ना हो, लेकिन वो रात का अंत नहीं कर सकती, रात का अंत तो सूर्य ही करता है। ऐसे ही सत्यवादी को कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। कीनो सत्य जोन कछु कहूं, तब आवन मोई इचरज भयऊ। बोले तू आ गई, ये मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सत्यमयी सब लोक है, सत्यमयी सब धर्म, ज्ञान मुक्ति है सत्य में, सत्यमयी शुभ कर्म। शेर और गाय के बीच में संवाद हो रहा है। बोले ये सारे लोग जो है सत्य के आधार पर टिके हुए हैं, और धर्म का मूल भी सत्य है, ज्ञान और मुक्ति भी सत्य से प्राप्त होती है, और जितने शुभ कर्म है वो सत्य के अधीन है। झूठ बोल करके आप शुभ कर्म भी करोगे तो वो शुभ कर्म शुभ नहीं रहेंगे, अशुभ हो जाएंगे। धन्य धाम तब धन्यपुर, धन्य चरत तृण जोन, धन्य धरणी जय पग धरो, धन किसान है तो। शेर कहने लगा, बोले वो धरती धन्य है जहां पर तू रहती है, बहुला गाय के लिए कहा, और जिस गांव में तू रहती है वो गांव भी धन्य है, और जिस घास को तू खाती है ना वो घास भी धन्य हो जाता है, और जिस किसान के घर तू रहती है वो किसान भी धन्य है। सत्यवादी की बात आती है कि जहां वो रहे वो सारी चीजें धन्य मानी जाती। धन तब क्षीर, धन्य जिन पीना, धन्य तुम्हार दर्श जई कीना।
शेर ने कहा, वो तेरा बेटा धन्य है जो तेरा दूध पी करके बड़ा हो रहा है, और जिन जिन लोगों ने तेरा दर्शन किया वो सब पाप से मुक्त हो गए। मैं निज भाग धन्य कर चीनो, तब ते दर्श आपको कीनो। शेर कहता है बउला से, और मैं अपने भाग्य की भी प्रशंसा करता हूं कि मैं भी बड़ भागी हूं जो तेरे जैसी गाय का मुझे दर्शन हुआ। बउला कहा, सिंह सुन लेऊ, हिंसा करण छांड सब देव। शेर ने कहा कि मुझे कुछ कल्याण का मार्ग दिखाओ, तो बउला ने कहा कि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो हिंसा का काम छोड़ दो। अब शेर का तो जीवन भी हिंसा से ही चलता महाराज, मांस खा करके जीवित रहता है, और बहुला गाय ने शेर को हिंसा का त्याग करने के लिए कहा। हरि सुमिरन में तनमन दीजे, ये उपदेश मान मम लीजिए। बहुला गाय ने कहा, भगवान का तो सुमिरन करो और हिंसा का परित्याग कर दो। एक बात, इस गाय के कहने से इस शेर ने बात मान ली। को तुम हो सो कहूं बखानी, सुनी कंटीरव बोला बानी। हे स्वामनि में हो गंधर्वा, विद्या रूप केर उर गरवा। देव स्वाप दीपी तन पायो, और यही तन ते बहु का पाप कमायो। उस शेर ने कहा कि मैं पहले जन्म में गंधर्व था, बहुत अहंकारी था, और श्राप बस शेर का शरीर मुझे मिला, और इस शरीर के अंदर मैंने बहुत पाप कमाए, और अब तुम कहती हो तो मैं हिंसा का त्याग कर देता हूं और भगवान का सुमिरन करूंगा। अब विचार करेंगे शेर सुमिरन कैसे करेगा? जानवरों की जबान जो होती है ना, उस जबान से भगवान का नाम उच्चारण नहीं होता है। जब भगवान का नाम उच्चारण नहीं होता है तो फिर वो सुमिरन कैसे करेगा? एक बात है, सुमिरन जो है वो जबान से नहीं होता, जबान से जप होता है। सुमिरन मन से होता है। किससे होता है? मन से। जबान से जप चले और मन में स्मृति परमात्मा की बनी रहे, तब समझना से सुमिरन हो रहा। तो शेर जप तो नहीं कर सकता, लेकिन सुमिरन कर सकता है। स्मृति का मतलब भगवान की याद तो रख सकता है ना। और आप भगवान को निरंतर याद रखो तो समझ लो सुमिरन हो रहा है, भले ही जबान से जप न। जबान से आप जप करें और मन में सुमिरन किसी और का हो रहा है, तो उस जप से जल्दी सफलता नहीं मिल पाती। शेर कहता, तुमरे दर्श भये अग्नासा, छूटो साक हृदय प्रकाशा। बोले तेरे दर्शन करने से मुझे शाप से मुक्ति मिल गई, और सारे पाप जो थे मेरे, उन पापों से भी मुझे मुक्ति मिली है। मैं प्रसन्न हो तुम घर जाई, मम अपराध क्षमा हे माई। शेर ने कहा, हे माता तुम मेरे अपराध को माफ कर दो, और तुम अब वापस अपने घर लौट जाओ। अस कई हरि सुमिरन में लाग्यो, और भोजन नीर देह सुख त्याग्यो। वो शेर जो है बहुला के उपदेश पर सुमिरन करने लग गया, और खाना पीना दोनों बंद कर दिया, पानी भी छोड़ दिया, और मांसाहारी है, अब हिंसा करनी नहीं है, मांस खाना ही नहीं। कछ दिन में तन छूटत भयऊ, चढ़ विवान सुरपुर के गयो। थोड़े दिनों के बाद उस शेर का वो शरीर छूट गया, और सिंह का शरीर छूटा। विमान में चढ़ करके वो भगवान के धाम को, यानी स्वर्गलोक को प्राप्त हो गया। बहुला जब आई निज धामा, पुत्र सकिन पायो विश्रामा। बहुला गाय वापस लौट करके आई, तब महाराज इसके बछड़े को बड़ी प्रसन्नता हुई, और अन्य गायें भी इसको देख करके बड़ी राजी हुई। सत्यव्रती सबीन उर्धारी, बच्च सहित भई दहन सुखारी। सब गायों ने, बछड़ों ने सत्यव्रती धारण कर ली, और बहुला को देख करके सब बड़े सुखी हुए। तो कहते, सुख सात रही काल चल, विवान लेन जो आये हूं। नृप सहित पुर नर नारी, द्रुम पशु आदि सबन चढ़ायऊ। ले उड़े गण लख देव, वर से सुमन घन जय जय कियो। और गयो लांग सातों स्वर्ग पर, गोलोक में बासा कियो।
इस बौला की बड़ी सुंदर महिमा आई है यहां पर। महाराज, ये गाय का जब अंतिम समय आया तो गोलोक से विमान आया इसकी आत्मा को लेने के लिए। और जिस गांव में ये गाय रहती थी, कहते उसके राजा और उस राजा की नगरी में जितने लोग थे, नृप सहित पुर नर नारी, राजा सहित नर नारी जितने जीव थे उन सबको विमान में बैठाया। और यहां तो एक बड़ी अजीब बात आई है, द्रुम। द्रुम का मतलब होता वृक्ष और घास। जहां जहां वो बौला गाय रही और उनके चरणों की रज लगी, वो घास के अंदर भी तो आत्माएं होती हैं, 20 लाख घास फूस। वो पेड़ों की और घास की आत्माएं जो थी, वो भी दिव्य रूप धारण करके और भगवान के धाम जाने वाले विमान में आत्माएं बैठ गई। और जितने पशु थे गायों के अलावा, उस नगर के जितने पशु जानवर, उन सब के भी शरीर छूटे और वो भी सब आत्माएं दिव्य रूप धारण करके विमान में बैठ करके, और कहते सातों स्वर्ग को पार करके, 7 स्वर्ग जब पार कर जाते, जब सबसे ऊपर गोलोक है भगवान का धाम, उस गोलोक के अंदर ये बौला गाय सबको साथ लेकर के गई। कई बार ऐसी बात आती है ना, एक सती और नगर सारा, है ना। तो भाई सतियों की बात तो आती है, यहां तो एक बौला गाय की बात आई है। एक गाय के साथ पूरा नगर जो कहते हैं संसार से पार हो गया और भगवान के धाम के अंदर चला गया। एक सती और नगर सारे, वो भी एक कथा छोटी सुना देता हूं। एक बार क्या हुआ, 2 बहनें थी आपस में। एक बहन ने संन्यास ले लिया, भजन कर रही थी, और दूसरी बहन गृहस्थ आश्रम में रह करके अपने गृहस्थ धर्म का पालन करती हुई भजन कर रही। एक बार क्या हुआ, एक कोई महात्मा जी थे, वो जंगल में तप कर रहे थे, और तपस्या करते करते क्या हुआ, काफी समय बीत गया। कहते हैं उनकी जटाओं में चिड़ियों ने घोंसले बना करके अंडे दे दिए, और वो अंडों में से पक्षी निकल करके चले गए। जब जाकर के उनकी समाधि टूटी, उसने विचार किया मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई, और एक चिड़िया ने उसके ऊपर बींट कर दी। उसने ऊपर देख करके कहा भस्म हो जा, तो चिड़िया भस्म हो गई। विचार किया मैं सिद्ध हो गया, मेरी जबान सिद्ध हो गई। और ये तो स्वाभाविक बात है, साधन किया सिधाई जागे। आप भी साधना करो, जबान पर कंट्रोल कर लो, जबान सिद्ध हो जाएगी। मैंने कहा जिन इंद्रियों को अपन रोक लेते हैं उनमें कुछ सिद्धियां प्रकट हो जाती है, उन इंद्रियों में अपार शक्ति आ जाती। तो हुआ ये, वो महात्मा निकला, विचार किया अब कोई भिक्षा नहीं देगा, कोई मेरा अपमान करेगा, श्राप दे दूंगा, और सीधा ही पहुंच गया। वो गृहस्थ आश्रम में रह करके देवी भजन करती थी ना, उसके वहां पर पहुंचा तो महाराज भिक्षा के लिए कहा, और वो उस समय गाय दू रही थी। बोल गाय दू के दे रही हूं, तो महात्मा जी को तो क्रोध आया और तुरंत श्राप दे दिया, भस्म हो जा। भस्म हुई नहीं, श्राप व्यर्थ चला गया। एक बात है, असली संत की एक पहचान है, वो किसी को श्राप नहीं देते। कोई उसका तिरस्कार कर दे, अनिष्ट कर दे, अपमान कर दे, गाली गलौच भी कर दे, एक बात है उसका सब कुछ छीन ले तो भी वो श्राप नहीं देगा, क्योंकि वो तो सबके हित के लिए उनकी सारी क्रियाएं होती है। तो वो किसी को श्राप दे के तकलीफ कैसे पहुंचाएगा। तो श्राप दिया, लगा नहीं। एक बार बोला, 2 बार बोला, तो उस स्त्री ने कहा ऐसे कैसे जलूं जैसे जंगल की बुगरे। बोले महाराज जी वो जंगल की बगुली थोड़ी हो जो जल जाऊं। उनका अहंकार टूटा, विचार के इसको पता कैसे चला कि मैंने जंगल में किसी चिड़िया को जलाया। बोल तेरे को कैसे पता चला। तो उस स्त्री ने कहा कि मैं मेरे धर्म का ठीक से पालन करती हूं। गृहस्थ में रहते हुए पतिव्रत धर्म का पालन करना, अतिथि सत्कार करना और राम भजन करना, अपने गृहस्थ धर्म का पालन करना, इससे आत्मकल्याण हो जाता है। और वो ऐसे महात्मा जी से बात करते करते, उनके पास जो दूध था ना,
उस दूध को लेकर के आई और आंगन के अंदर से दूध को गिरा दिया, एक गोल गोल चक्कर बना दिया। तो उन्होंने कहा कि ये क्या कर रही हो? बोले कि हरिद्वार के तट पर साधु लोग भजन करते हैं, वहां मेरी बहन भी रहती, एक कुटिया बना करके। तो साधुओं की कुटियाओं में आग लग गई है, मेरी बहन की कुटिया न जल जाए, इसलिए मैं उनको बचा रही हूं। उसने विचार किया, यहां दूध सींचा और वहां बहन की कुटिया बच जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? महात्मा ने कहा मैं जाके देखूंगा। बोले हाँ देख के आ जाओ। चले गए वहां जाके देखा तो हकीकत थी कि कुटियाओं में आग लगी, काफी कुटियाएं जल चुकी थी, और जली उन कुटियाओं में वो एक कुटिया बच गई। अब इसकी बहन को तो बड़ा अहंकार हो गया कि मेरी तपस्या के कारण ये कुटिया बची मेरी, और साधु भी सब उनको मानने लग गए। बोले कि तुम बहुत बड़ी महापुरुष, तेरे पर भगवान की कृपा हुई इसलिए तेरी कुटिया बच गई। ये महात्मा गए, बोले इनकी करामात से नहीं बची, इसकी बहन की करामात से बची। वो कैसे बची? उसने कुटिया के चारों में बोले जमीन खोदो, यहां पर एक चांदी का बालना होगा, और एक चांदी का तार चारों तरफ निकला। वो दूध वहां सींचा, यहां एक चांदी का तार बन गए, और वो कुटिया एकदम सुरक्षित हो गई। इसकी बहन ने विचार किया, वो घरगृहस्थी और मैं सन्यास लेकर के भजन कर रही हूं, मेरे से ज्यादा आगे कैसे पहुंच गई हो। अपनी बहन के पास में आई तो उस बहन ने अपनी बात बताई कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे, भजन करता है, भगवान की कृपा जल्दी हो जाती, और तुम्हें अब गृहस्थ में प्रवेश नहीं पाना है, तुम्हारी उम्र काफी निकल चुकी है, अब तुम्हें साधु जीवन जीना ठीक रहेगा। लेकिन वो तो कहने लगी नहीं, अब होता यह है कि तुम्हारे को सिद्धि मिल गई और मुझे नहीं मिली, इसका मतलब गृहस्थाश्रम ठीक है, जबकि आश्रम कोई ठीक नहीं होता है, आदमी की करनी ठीक होती है। उसने ऐसा विशेष आग्रह किया तो उसकी बहन ने कहा तेरा विवाह कर देते हैं। तो क्या उसने विचार किया, ऐसे आदमी के साथ विवाह करो कि उसके प्रति इनके मन में अच्छे भाव रहे कि नहीं। तो एक पंगुला आदमी था, कहा कि इसके साथ विवाह कर दे। बोले किसी के साथ भी कर दो। पंगुले के साथ विवाह किया तो वो पंगुला तो आदत से लाचार था, वो वेश्याओं के पास जाता था और वहां जाकर के उनके तबला बजाता था। अब वो हमेशा अपनी पत्नी से कहता मुझे वहां लेके चलो, और वो लेके जाती, छोड़ के आती, वापस लेके आती। आज उसको छोड़ा और उसने कहा नहीं कि तुम वापस चली जाओ, पतिवर धर्म का पालन कर रही है, पति की कहे बिगर इधर उधर जाना ही नहीं। तो महाराज बाहर खड़ी रह गई और बारिश चालू हो गई, हवा चली, ठंड के मारे वो कांपने लगी। भगवान ने विमान भेज दिया, वो साध्वी को ले आओ। भगवान के पार्षद आए, उससे कहा देवी बैठो विमान में, भगवान के धाम चलना। उसने कहा मैं तो नहीं चलूंगी, मेरे पति को साथ लो तो चलूं, अकेले चल के क्या करूं। बोले तेरे पति तो भगवान के धाम का अधिकारी नहीं है, ये तो वेश्याओं का बढ़वा है, इसको नहीं ले जाया जा सकता, और तुम्हारे पास भजन का बल है, भगवान की कृपा से तुम्हें बुला रहे भगवान, चलो। बोले नहीं मैं नहीं चल सकती। तो उनके पति से कहा तो वो कहता है कि मैं कैसे चलूं, ये वेश्याओं को साथ में लो तो चलो, इन वेश्याओं के बिगर मैं वहां चल के क्या करूंगा। पार्षदा ने भगवान से कहा, भगवान ने कहा इनको भी लिया, क्या फर्क पड़ता है, अपने धाम में तो कमी है नहीं। वेश्याओं तो कर्मों के कारण वेश्या है, इधर आएगी तो पाप मिट जाएगा। वेश्याओं से कहा तो वेश्याओं ने कहा पूरे नगर को ले वो तो चले, नहीं तो हम नहीं चले वहां, हमारे सारे यार तो यहां रह जाएंगे, फिर वहां क्या करेगी हम। तो महाराज उस एक सती के कारण, सती एक और नगर, पूरा नगर भगवान के धाम में पहुंच गया। ऐसे गाय जो है एक साध्वी है, एक भगवान की भक्त है, सत्यवादी है, और इस एक गाय के कारण पूरा नगर, पूरा राजा का राज्य भगवान के धाम तक पहुंच गया। बहुला हरि संवाद नित कह सुने जो कोई, रह सदा आनंद में मृत्यु काल भय नहीं होई। कहते इस बहुला गाय का ये प्रसंग कोई व्यक्ति कहता है या सुनता है तो महाराज उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद रहता है। मृत्यु के बाद उसको भगवान का धाम मिलता है। तो देखो भाई, गाय की कथा सुन करके अपने को थोड़ा सा विचार करना है कि एक जानवर भी इतना सत्यवादी हो सकता है। हमें तो परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य बनाया है, सत्य का पालन करें, ज्यादा से ज्यादा सच बोलने की पूरी कोशिश करें। बोलने के पहले सोचे आदमी कहीं झूठ न बोल जाए।
झूठ बोलने से